नमस्कार साथियों, ई बुक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट ऑडियो बुक समरी, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, किसी भी देश की समृद्धि उस देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पुराने तथा अमीर शहर बेबीलोन की। इस शहर का इतिहास लगभग 8000 वर्ष पुराना है, जो कि अभी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे, इसलिए इसे सबसे अमीर शहर बेबीलोन कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों की समृद्धि खुद की मेहनत के आधार पर थी। यहाँ किसी भी प्रकार की प्राकृतिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी, ना ही यह खेती तथा अन्न उत्पादन पर निर्भर था। यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और क्षमताओं के आधार पर इस शहर को अमीर बनाया था। इस शहर में वह सारी सुविधाएं मौजूद थी जो एक समृद्ध समाज में होती है, और इस शहर की सुरक्षा के लिए बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों से इस शहर को सुरक्षित किया गया था। यहाँ दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर, फाइनेंसर, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके लेखक हैं जॉर्ज एस क्लासन। इस बुक में हम बात करेंगे इसी शहर के अमीर व्यक्ति अरकाद के बारे में, जिसने धन के विषय में कुछ सिद्धांत तथा तरीकों के बारे में बताया। लेकिन धन के विषय में जो सिद्धांत बताए गए थे वह आज के समय उसी तरह काम करते थे जिस तरह पुराने समय में काम किया करते थे। आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन और बिजनेसमैन हैं वह सभी इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, और हमारी खाली पर्स का इलाज तथा हमारी दौलत को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने के बारे में बताया गया है। अमीरों के सीक्रेट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अध्याय 1, अमीर बनने की इच्छा। दोस्तों, जब तक हम किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेंगे तब तक हम उसे हासिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मन में इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप प्रयास ही क्या करेंगे। शहर में एक बंजीर नाम का व्यक्ति रहता था जो कि रथ बनाने का काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन एक बार वह चिंता में खोया हुआ था और सारा काम छोड़ छाड़ कर एक सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका एक संगीतकार दोस्त कोबी आया और उसने उससे कुछ पैसे उधार मांगे। इस बात पर बंजीर का जवाब था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे तुम्हें भी नहीं देता, क्योंकि वह पैसे से मैं अपने लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता। उसके दोस्त कोबी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम इतने मेहनती हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद तुम रथ बनाने का काम करने की बजाय चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें सता रही है? बंजीर बोला, मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे पास ढेर सारा सोना है, हमारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं और मैं एक अमीर व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो कुछ नहीं था। मेरी इच्छा यह है कि मेरे पास भी बहुत सारा सोना हो और मैं भी अमीर बन सकूं। लेकिन तुम बताओ कोबी, तुम तो इस शहर में बहुत ही मधुर संगीत बजाते हो, इसके बावजूद तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ी जो तुम मुझसे मांगने आ गए? आखिर ऐसा क्यों है? हम इतनी मेहनत करते हैं, इसके बाद भी हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। यह शहर के कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। कुछ तो ऐसा है जो मैं और तुम नहीं जानते। शायद इसकी वजह यह है कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य था मैं इस शहर के लिए मजबूत से मजबूत और सुंदर रथ बनाऊं, और कोबी का लक्ष्य था कि वह ऐसा संगीत बनाए जिसे शहर के किसी व्यक्ति ने भी ना सुना हो तथा जिसे सम्राट को सुनाकर उचित पुरस्कार ले सके। काफ़ी हद तक हम दोनों ने अपने लक्ष्यों में सफलता हासिल की, लेकिन हमारे लक्ष्य ही गलत थे। हमारे लक्ष्य अमीर बनना होना चाहिए, जिसके विषय में ना कभी हमने सोचा और ना ही काम किया। अब बताओ हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तभी कोबी ने बोला, मेरा एक दोस्त है अरकाद, जो कि बहुत ही अमीर है। वह पहले हमारी ही तरह गरीब हुआ करता था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत है, वह जितना चाहे उतना खर्च करे, लेकिन फिर भी उसके पास पैसों की कमी नहीं होती। जब दोनों ने निश्चय किया कि अमीर बनने के विषय में अरकाद से सीखेंगे, तो वे दोनों अमीर बनने के लिए शिक्षा हेतु अरकाद के पास गए। अध्याय 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। फिर वे दोनों अरकाद के पास आए। बोले, अरकाद, हम दोनों बचपन में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। हम दोनों ने लगभग सभी चीज़ों में समान थे। फिर ऐसा क्यों है कि तुम बहुत ही अमीर हो और तुम्हारी आमदनी भी बहुत है, और हम लोग इतने गरीब हैं कि हम छोटी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते? तुम सच में किस्मत वाले हो, और वह किस्मत हम पर मेहरबान क्यों नहीं होती? तुम हमें बता सकते हो कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं? अरकाद बोला,
सिर्फ किस्मत के दम पर अमीर नहीं बना जा सकता, क्योंकि किस्मत से मिला हुआ धन ज़्यादातर लोगों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि उनमें काबिलियत तो नहीं है, इसलिए हमेशा उन्हें यह डर बना होता है कि उनका धन चला ना जाए, या फिर उस धन को वह खर्च ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में यह डर होता है कि यदि यह धन चला गया तो उनमें काबिलियत ही नहीं है कि दोबारा धन कमा पाएँ। दरअसल धन कमाना भी एक तरह का ज्ञान ही है, बस उसे हमें पता लगाने की आवश्यकता होती है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला ज्ञान जो हम जानते हैं, तथा दूसरा ज्ञान हम उसका पता कैसे लगाएं जो हम नहीं जानते। अरकात ने बताया, वह बुजुर्ग आदमी से मिला जिसका नाम था अल्केमिस्ट। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसके यहाँ मैं काम करने गया। हालांकि वह उम्र में बूढ़ा हो चुका था, लेकिन ज्ञान कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादातर युवाओं को लगता है कि बुजुर्गों का ज्ञान गुजरे ज़माने का है और हमारे किसी काम का नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। बुजुर्गों का ज्ञान उस सूर्य के तेज के समान होता है, जो सूर्य आपके दादाजी के ज़माने में भी चमकता था और आपके पोतों के ज़माने में भी चमकता रहेगा। इसी तरह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता, यह हमेशा काम आता है। धन कमाने के लिए 3 बातें जान लो। पहला, आप अपनी कमाई से कुछ हिस्सा अपने आप को पे करो, यानी बचत करो। दूसरा, सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा, अपनी बचत के धन को निवेश करना स्टार्ट करो ताकि समय के साथ आपका पैसा भी बढ़े। तीसरा, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो बचत स्टार्ट करो, क्योंकि यह एक पेड़ की भांति है। जिस तरह आप बीज बो देंगे वह पेड़ उतना ही जल्दी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब पेड़ छोटा होता है हमें उस पर पानी डालने की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ जब वह बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ इतनी विकसित हो चुकी होती हैं कि वह अपने आप को ही ग्रो कर लेगा। उसके बाद आपको फल मिलते रहेंगे। साथ के साथ अल्केमिस्ट ने 3 सलाह दी जो हर व्यक्ति को माननी चाहिए, और मैंने भी मानी, लेकिन गलती करने के बाद। पहला, व्यवसाय या अन्य निवेश के समय उचित व्यक्ति से सलाह लें। जिस प्रकार आप सोने या चांदी के बारे में लोहार से तो नहीं पूछते, या फिर लोहार या अन्य धातु के बारे में आप सोनार से नहीं पूछते, उसी प्रकार आपको यह निर्णय लेना है कि किस व्यक्ति से क्या सलाह ली जाए। दूसरा, अपने निवेश से आने वाले इंटरेस्ट को पुनः निवेश करें, और उस निवेश से मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपके लिए काम करेगा। तीसरा, अपने खर्चों को हमेशा अपनी आमदनी के अनुपात से कम रखें। कुछ अन्य बातें जो आपको सीखनी चाहिए। पहला, जहाँ भी धन का उपयोग होता है वह अपने आसपास के लोगों को अमीर बनाता है। धन चमत्कारिक रूप से बढ़ता है। जिस प्रकार आप ज़मीन लेकर घर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे उसमें काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलता है और वह उन पैसों से सामान खरीदकर अन्य लोगों को पैसे देते हैं, तथा समय के साथ साथ आपके द्वारा बनाए गए घर तथा ज़मीन की कीमत भी बढ़ती है। दूसरा, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाएं जिसे आप निवेश कर सकें। तीसरा, बीमा या अन्य प्रकार के इंश्योरेंस प्लान जरूर लें ताकि यह अनिश्चित घटना के समय आपके लिए काम आ सके। चौथा, ज़्यादा कंजूस भी ना बने और ना ज़्यादा खर्चा करें, बस अपनी प्लानिंग के हिसाब से जैसा बताया गया है वैसा करें। अध्याय 3, खाली पर्स के 7 इलाज। इस अध्याय में धन के 7 इलाज बताए गए हैं, जैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना चालू करें, अर्थात अपनी आमदनी का 10% यानी 10वां हिस्सा जरूर बचाएं। यदि आप अपने पर्स में रोज़ 10 सिक्के डालोगे और उसमें से 9 सिक्के वापस निकाल लोगे और इसी तरह लगातार 30 दिन बाद आप देखोगे कि आपके पास 30 सिक्के हो चुके हैं। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित रखें। इसके लिए आप बजट का सहारा लें और उसमें अपनी ज़रूरत और ज़रूरी इच्छाओं को शामिल करें, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी धन कमा लें, लेकिन आप उस धन से अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इच्छाओं में से ज़रूरी तथा गैर ज़रूरी इच्छाओं में अंतर पता होना चाहिए। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अपने धन के जरिए ब्याज और इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाएं। ध्यान रखें, आपकी बचत का एक एक सिक्का भी आपके लिए काम करता है तथा उसकी संतानें यानी कि उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपके लिए काम करेगा। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। आपको अपनी पूंजी कहीं भी निवेश में लगाने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितना रिस्क है। आपको ज़्यादा धन के लालच में कभी भी अपने मूलधन को ज़्यादा रिस्की निवेश पर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ धन की सुरक्षा सर्वोपरि है। पांचवा इलाज,
अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में अपने घर में निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि खुद के घर के स्वामी बनने में अलग ही संतोष है तथा जिससे आपको जीवन भर दूसरे के घर में रहकर किराया देने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी सारी इच्छाएं खुद के घर पर ही पूरी कर सकते हैं। छठवां इलाज, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। आपको अपने भविष्य के लिए कुछ आमदनी जरूर सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या अन्य प्रकार के निवेश जो आपको भविष्य में एक निश्चित आमदनी दे सकें। सातवां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। इसके लिए आप नई नई स्किल सीख सकते हैं। यदि आप किसी जॉब या प्रोफेशन में हैं तो आप तरह तरह के कोर्स कर सकते हैं या अन्य वह काम जो आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें। आप अपनी इच्छा शक्ति की मदद से अपनी इच्छाएं बढ़ाएं तथा पहले छोटी इच्छाएं पूरी करें, फिर बड़ी इच्छाएं, और इस तरह आप अपनी पैसा कमाने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अध्याय 4, सौभाग्य की देवी से मिलें। यहाँ सौभाग्य की देवी से आशय है लक का, यानी किस्मत का। लेकिन किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप प्रयास करते हैं और सही उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं। किस्मत हमेशा उद्यमी और कर्मशील व्यक्तियों को साथ देती है। उदाहरण के लिए आपने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो जुआ खेलने जाते हैं या कसिनो में जाते हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हमें किस्मत से कहीं कुछ खजाना मिल जाए। लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि किस्मत की देवी उनका इन्हीं जगहों पर इंतज़ार करती है। आपको क्या लगता है, क्या किस्मत की चाबी आपको किसी जुए खाने या किसी घोड़ों की रेस या किसी कसिनो पर दांव लगाने वाली जगहों पर मिलती है? हाँ, कुछ मामलों में करोड़ों में से एक व्यक्ति बाजी मार लेता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि किस्मत हमेशा उसका साथ देगी। ज़्यादातर मामलों में इन तरीक़ों से कमाया गया पैसा लोगों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि अगर वह इससे धन कमाता है तो वह फिर दोबारा दांव खेलता है और हार जाता है। बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि यह एक कड़वा सच है। यदि आप किसी जुआ खाने या कसिनो में जाते हैं, आप अपना दांव लगाते हैं, तो यह सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि इसमें जुए के मालिक का ही फ़ायदा हो, जो कि यह कसिनो के मालिक का व्यवसाय होता है। आपने अक्सर लूडो या अन्य प्रकार के गेम खेले होंगे जिसमें एक डाइस क्यूब होता है जिसमें 6 सरफेस होते हैं। उसमें 1 से लेकर 6 अंकों तक नंबर लिखे होते हैं, जिसमें से आप एक ही नंबर पर दांव लगाते हैं जिससे आप पैसे जीतते हैं, और अगर उनमें से कोई भी दूसरा अंक आता है तो आप पैसे हार जाते हैं। यदि आपने प्रायिकता पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि 6 फलकों में से मनचाही अंक की आने की संभावना 6 में से एक ही होती है जिसमें आप पैसे जीतते हैं, और इसमें कसिनो के मालिक के जीतने की संभावना 6 में से 5 बार होती है। इसलिए अधिकतर बार वह जीतता है। बस इसीलिए कसिनो या जुओ में खेलने वाली व्यक्ति तो नहीं, लेकिन उससे चलाने वाला ज़रूर अमीर बन जाता है। इसलिए हमें सही कार्य और अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए कार्यों में जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत की देवी टाल मटोल करने वालों का इंतज़ार नहीं करती। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे आसपास अच्छे से अच्छे अवसर निकल जाते हैं और हम उसमें टाल मटोल करते रहते हैं, और वह अवसर हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, और इस तरह किस्मत की चाबी हमारे भविष्य का ताला नहीं खोल पाती। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए, और यह बात हमेशा याद रखें कि किस्मत की देवी ऐसे ही कर्मशील लोगों का साथ देती है। अध्याय 5, धन के 5 नियम। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, पहला नॉलेज यानी ज्ञान तथा दूसरा मनी यानी पैसा, तो आप किसका चुनाव करेंगे? हो सकता है बहुत से लोग ज्ञान का चुनाव करें या पैसे का, लेकिन आपको ज्ञान का चुनाव ही करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पैसे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पास ज्ञान होगा तो आप जीरो से शुरुआत कर सकते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, और यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपके पास कितना भी धन आ जाए, आप सड़क पर ही आ जाएंगे। हम मनुष्यों में और जानवरों में यही फ़र्क होता है। जिस प्रकार एक बंदर को आप केले दें तो वह केले के लालच में आ जाता है, और वह केले के लालच में हमारे जाल में भी फंस जाता है, लेकिन चालाक बंदर यह समझता है कि अगर मैं इसे जाने देता हूँ और आज़ादी को पसंद करता हूँ तो मैं केले के अलावा अन्य भी चीज़ों का आनंद ले सकता हूँ। यहाँ केले से आशय है धन से, और चालाक बंदर से आशय है बुद्धि से। यहाँ धन के 5 नियम बताए गए हैं जो अर्कात के द्वारा उसके पुत्र नोमाजीर को बताया गया था, जो कि इसके दम पर अपनी दौलत हार कर भी दोबारा अमीर बन गया।
और वह अपने पिताजी को यह साबित कर दिया था कि वह धन कमाने के लायक है। फिर अरकाद ने अपनी दौलत का वारिस अपने पुत्र को बनाया। पहला नियम, धन हमेशा उसके पास आता है जो कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% यानी 10वां हिस्सा अपने लिए बचाता है। दूसरा नियम, धन हमेशा उस समझदार आदमी के पास आता है जो कि इसके लिए लाभकारी निवेश ढूंढता है। तीसरा नियम, धन कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता जो इसके लिए एक एक्सपर्ट की सलाह पर सोच समझ कर निवेश करता है, ना कि लापरवाही से। चौथा नियम, धन हमेशा उस आदमी से छिन जाता है अगर वह अननोन बिजनेस या व्यवसाय यानी कि जिस व्यवसाय की उचित समझ ना होने पर भी वह उस व्यवसाय में निवेश करता है। पांचवा नियम, धन हमेशा ऐसे आदमी से दूर चला जाता है जो इसके जरिए जल्दी से जल्दी अमीर बनने का प्रयास करता है यानी शॉर्टकट अपनाता है, जैसे कि जुआ, कसीनो इत्यादि। अध्याय 6, बेबीलोन का साहूकार। एक व्यक्ति रोडन, जिसे महाराज के द्वारा सोने के सिक्के उपहार में मिले थे, और वह परेशान था कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि इस सोने की डिमांड उसके कई व्यक्तियों द्वारा की जा चुकी थी और वह इसकी सलाह लेने हेतु साहूकार के पास गया। आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, धन एक मुद्रा मात्र नहीं है। धन वह चीज़ है जिसके लिए आपने अपना समय और अपना प्रयास लगाया है, क्योंकि धन एक वैल्यू एक्सचेंज की तरह काम करता है। आप किसी के लिए या कहीं कुछ महीनों या सप्ताहों तक काम करते हैं, तब उसके बदले आपके पास धन आता है। इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि आपकी मेहनत और उसे कमाने में लगने वाले समय का गुणात्मक संयोग ही आपका धन है, जो लापरवाही से किसी को नहीं दे सकते। धन से धन कमाने की इच्छा सभी के मन में होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने धन को किसी को उधार देने से पहले कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। पहला, अपने धन को उधार देने से पहले यह निश्चित कर लें कि उधार लेने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। दूसरा, उसके उद्देश्य से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि वह इस धन का उपयोग किस लिए करेगा और क्या यह एक सफल व्यवसाय के लिए उपयोग करेगा या कि उसका व्यवसाय सफल हो पाएगा या नहीं। तीसरा, धन को उधार देने से पहले उस शख्स का रिस्क फैक्टर आपको एनालिसिस कर लेना चाहिए। यदि वह धन अपने व्यवसाय में गंवा देता है तो वह कितना सक्षम है कि आपका धन वापस दे सके। ऐसा लोन देने वाले इंस्टीट्यूट तथा बैंक भी करते हैं। चौथा, आपको धन उधार देते समय किसी भी प्रकार के इमोशन या ज़्यादा धन पाने के लालच में आकर नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें, धन की सुरक्षा सर्वोपरि है। अध्याय 7, बेबीलोन की दीवारें। एक बार बेबीलोन में युद्ध चल रहा था और युद्ध बहुत ही भयानक था। सारी जनता घबराई हुई थी और उन्हें लग रहा था कि वह हार जाएंगे, और शहर के अंदर की जनता बहुत घबराई हुई थी कि उनकी सारी अमीरी और सारी दौलत लुट जाएगी। लेकिन आप तो जानते हैं कि बेबीलोन की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिसके दम पर अंततः बेबीलोन युद्ध जीत गए और सारा संकट टल गया। वह उन सब की जीत का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि बेबीलोन का किला इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारों को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस तरह उस दीवार ने उन पर आए संकट को टाल दिया। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संकट से निपटने के लिए एक दीवार यानी कि बीमा या इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। यह आने वाले अनिश्चित काल में संकट से हमारी रक्षा करती है। दूसरी शिक्षा यह होती है कि हमें अपने आने वाले भविष्य के खतरों का अनुमान जरूर लगा लेना चाहिए और उसके अनुसार हमें एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि बेबीलोन के महाराज ने किया था, किले की ऊंची ऊंची दीवारें बनवाकर। अध्याय 8, बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी। बेबीलोन में एक तरकाद नाम के व्यक्ति था जो कि बहुत लोगों से उधार ले चुका था और उधार ना चुकाने की वजह से वह शहर से बाहर जा चुका था। लेकिन एक बार वह बहुत भूखा था और उसे इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी कि वह शहर की तरफ इस उम्मीद में चला कि शायद उसे कोई जान पहचान का आदमी मिल जाए और उसे खाने को दे दे या पैसों से कुछ मदद कर दे। फिर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिससे उसने ऑलरेडी उधार ले रखा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने तरकाद को देखा, तरकाद से अपने उधार दिए हुए पैसों की डिमांड करने लगा। लेकिन तरकाद ने भी उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। वह अपनी मजबूरियाँ और बदकिस्मती की कहानियाँ सुनाने लगा। फिर उस आदमी ने
तरकात से कहा, यदि तुम चाहो तो अपना उधार चुका सकते हो। और उसने अपनी कहानी तरकात को सुनाई कि वह भी एक समय लोगों से उधार लिया करता था और इधर उधर बचने के लिए शहर छोड़ दिया। वह अपनी बीवी को भी छोड़ दिया तथा जाकर चोरी चकारी डकैती वाली काम करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इस काम में बिना मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक समय बाद हम पकड़े गए तथा हमें गुलामों की तरह दूसरे शहर में बेच दिया गया। तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मेरे कुछ साथी वहाँ गुलामों की ज़िंदगी को अपना लिए थे। क्योंकि मेरे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं थी, इसलिए मैं उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था। फिर मैं वहाँ से भाग गया। सोचा कि मैं गुलाम की तरह नहीं जी सकता। मैंने यह निश्चय किया कि मैं लोगों से उधार लिए हुए पैसे वापस करूँगा, क्योंकि इसी की वजह से आज मेरी यह हालत है। और उनका उधार चुकाने के बावजूद मैं एक आज़ाद नागरिक की तरह सफल जिंदगी व्यतीत कर लूँगा। वह कहते हैं ना कि मन में संकल्प हो तो रास्ते अपने आप ही निकल जाते हैं। फिर क्या, मैंने शहर जाकर उन सभी से वादे किए कि मैं उन सब के उधार चुका दूंगा। और वादे के मुताबिक मैंने उन सभी के उधार चुका दिए और दौलत के उन सभी नियमों का पालन किया, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को दोबारा वापस ला सका और घर परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। यह सुनकर तरकात का मन बदल गया और उसने भी सभी के उधार चुकाने का निश्चय लिया। अध्याय 9। बेबीलोन के मृदा पत्र। पुरातत्व की खुदाई के बाद वहां से कुछ मृदा पत्र मिले, जिनमें अपने खर्चों को मैनेज करने तथा दौलत के लिए कुछ नियम भी लिखे हुए थे। वह कुछ इस प्रकार थे। पहला मृदा पत्र, इसमें अपनी भावी आमदनी को सुरक्षित करने के बारे में लिखा था। इसके लिए आपको अपनी आमदनी का 10% बचाने की सलाह दी गई थी, जिससे आप अपनी आमदनी को बनाए रखें और अपने घर परिवार की रक्षा कर सकें। दूसरा मृदा पत्र, इसमें लिखा था कि आप अपनी वफादार पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करें, इसमें ज़्यादा कंजूसी ना करें और अपनी आमदनी के 70% में से अपने घर परिवार की ज़रूरत पूरी करें। तीसरा मृदा पत्र कि आप अपनी आमदनी का 20% उस सभी प्रकार की लोन्स को चुकाने में किया जाना चाहिए जिसे कि आपने लिया है, तथा लोन चुकाकर एक सुखी नागरिक की तरह जिएं। चौथा मृदा पत्र, इसमें लिखा था कि कर्ज चुकाना बहुत ही सम्मानजनक बात है। आपको हमेशा लिया हुआ कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए, नहीं तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। यदि आप में सम्मान है तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप अपनी 10% आमदनी बचाकर अपनी भावी आमदनी से अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। अध्याय 10। बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन में पुराने समय में गुलाम की परंपरा चला करती थी। वहाँ किसी एहसान के बदले कानूनी रूप से गुलाम बना लिया जाता था। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम था सारू नाना, जो कि पहले गुलाम हुआ करता था, लेकिन वह अपनी मेहनत और काम के दम पर एक समय बाद वह आज़ाद हो गया। वह बुजुर्ग हो चुका था। वह एक बार बेबीलोन की शहर की तरफ जा रहा था और उसके साथ उसके खास मित्र का पोता भी था, जो कि नौजवान था, और कुछ अन्य लोग भी थे। वह नौजवान लड़का काफ़ी मस्त अंदाज में था। वह अपने शरीर में कुछ कीमती जेवर और रत्न भी पहने हुए था, क्योंकि सारू नाना उस नौजवान लड़के को समझाना चाहते थे। फिर उसने पूछा, क्या तुम काम नहीं करते? उस लड़के ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। फिर क्या, बस सारू नाना को उस लड़के का घमंड तोड़ना था और उसे समझाना था, ताकि वह भी अपने लिए काम कर सके और जीवन में सफल हो सके। फिर सारू नाना ने बताया कि किस तरह वह गुलाम बन गया था और उन्हें एक मालिक के पास बेच दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने काम की बदौलत आज़ादी हासिल की। उन्होंने अपने मन में एक निश्चय कर लिया था कि उन्हें गुलाम बनकर नहीं रहना। तब उन्होंने अधिक समय तक काम करने का निश्चय किया और वह एक बेकरी में केक बनाने का काम करते थे, जिसमें से वह अपनी गुलामी की समय के अतिरिक्त समय पर अधिक से अधिक काम किया करते थे। उनमें से जो भी मुनाफा होता था वह अपने मालिक के साथ आधा आधा बांट लेते थे। और सारू नाना ने अधिक से अधिक काम किया और इतना धन कमा लिया जिससे वह अपनी गुलामी की कीमत दे सके। फिर क्या, वह आज़ाद हो गया और उसका मालिक भी उससे बहुत खुश हुआ। वह इस मामले में खुश नसीब था कि उसे दयालु और अच्छा मालिक मिला। यह सुनकर उस नौजवान लड़के का घमंड टूट गया और वह घोड़े से नीचे उतरकर चलने लगा और उसने भी सोचा कि वह काम करेगा।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि काम करना बहुत ही ज़रूरी है। काम सिर्फ नौकर के लिए नहीं होता, यह सबके लिए होता है। काम आपका वह साथी है जो आपका विपत्ति में भी साथ देता है। इसलिए आदमी को काम से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए और अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। आपको अपने मालिक से बंधकर नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी आज़ादी के लिए और अपने लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करने की आवश्यकता है और आपको काम अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। और अंत में आप सभी से एक निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए तथा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।